आपने कभी सोचा है कि वो चिप्स का पैकेट जो आप अभी खा रहे हैं वो महीनों बाद भी इतना क्रिस्पी, इतना ताज़ा कैसे रहता है? या फिर वो जूस का डब्बा जो बिना फ्रिज के ही बिल्कुल ठीक रहता है? इन सब के पीछे ना एक पूरी दुनिया छिपी है। फूड पैकेजिंग की दुनिया। हम इसे रोज देखते हैं बिल्कुल, पर इसके अंदर की साइंस को शायद ही कभी सोचते हैं। तो चलिए आज इन्हीं डिब्बों, पैकेटों और बोतलों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर राज क्या है। जरा एक सेकंड के लिए अपने किचन के बारे में सोचिए। वो ब्रेड का पैकेट, दूध का कार्टन या वो मसालों का डिब्बा, इन सबके अंदर का सामान आखिर खराब होने से बचता कैसे है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि खाना खराब ही क्यों होता है। फिर पैकेजिंग के असली मकसद को जानेंगे, देखेंगे कि ये कांच, प्लास्टिक या कागज़ से क्यों बनती है, उसके अंदर की कूल टेक्नोलॉजी को समझेंगे और आखिर में फ्यूचर की पैकेजिंग पर एक नज़र डालेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। देखिए, पैकेजिंग के सोल्यूशन को समझने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है जिसे वो सॉल्व करती है, और वो प्रॉब्लम है खाने का खराब होना। सोचिए, आपके खाने के ना कई सारे दुश्मन हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दिखते भी नहीं, जैसे हवा में घुला हुआ ऑक्सीजन या फिर लाखों छोटे छोटे जर्म्स जो बस मौके की तलाश में हैं। फिर आती है नमी, मॉइस्चर, जो फंगस को पार्टी का इनविटेशन देती है। अरे, यहाँ तक कि सूरज की तेज रोशनी और धूल मिट्टी भी आपके खाने को बर्बाद कर सकती है। और यहीं पर आती है पैकेजिंग, जो इन सारे दुश्मनों के खिलाफ एक सुपर हीरो की ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। तो अब जब हमने दुश्मनों को पहचान लिया है, तो चलिए अपने हीरो से मिलते हैं। पैकेजिंग सिर्फ एक कवर या डिब्बा नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे खाने को सेफ रखती है। सिंपल शब्दों में कहे तो फूड पैकेजिंग खाने को सुरक्षित मटेरियल्स में बंद करने की साइंस है। इसका मेन मकसद है खाने की क्वालिटी को बनाए रखना, उसे हर तरह की गंदगी से दूर रखना और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, मतलब वो कितने दिन तक इस्तेमाल के लायक रहेगा। जानते हैं, कोई भी पैकेजिंग एक साथ 4 बड़े जरूरी काम करती है। पहला है प्रोटेक्शन, मतलब खाने को झटकों से, जर्म से, धूल से बचाना। दूसरा है प्रिजर्वेशन, यानी उसकी फ्रेशनेस और टेस्ट को लॉक करके रखना। तीसरा है कन्वीनियंस, जिससे हम खाने को आसानी से कहीं भी ले जा सकें। और चौथा वो है कम्युनिकेशन। और ये जो चौथा काम है ना, कम्युनिकेशन, ये हम सब हर रोज देखते हैं। जब भी आप किसी पैकेट पर उसके इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर सबसे ज़रूरी उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं, तो वो पैकेट आपसे सीधे बात कर रहा होता है। ये जानकारी देना उसके सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक है। हमने ये तो समझ लिया कि पैकेजिंग क्या करती है, पर सवाल ये है कि ये बनती किस चीज़ से है। मार्केट में आपको कांच की बॉटल्स, प्लास्टिक के पैकेट्स, मेटल के कैन्स, कागज़ के डब्बे, सब कुछ मिलता है। और हर मटेरियल की अपनी अलग कहानी है, अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कांच जैसे आपके पिकल जार्स खाने से रिएक्ट नहीं करता और बार बार यूज हो सकता है, पर यह भारी होता है और टूटने का डर रहता है। इसके आगे प्लास्टिक हल्का है, सस्ता है, फ्लेक्सिबल है, पर हम सब जानते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेटल के कैन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं पर महंगे पड़ते हैं। और कागज जो इको फ्रेंडली माना जाता है, वो बेचारा नमी के आगे हार जाता है। इसीलिए हर प्रोडक्ट के लिए सही मटेरियल का चुनाव करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। असली जादू दोस्तों सिर्फ मटेरियल में नहीं है, असली जादू उसके अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी में है। यही वो चीज़ है जो खाने को हफ्तों या कभी-कभी महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रखती है। एक बहुत कॉमन टेक्निक है वैक्यूम पैकेजिंग। इसमें क्या होता है, पैकेट को सील करने से ठीक पहले उसके अंदर से सारी हवा खींच ली जाती है। हवा गया मतलब ऑक्सीजन गया, और बिना ऑक्सीजन के जर्म्स की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। आपने पनीर या ड्राई फ्रूट्स के टाइट फिट पैकेट्स में इसे जरूर नोटिस किया होगा। ओके, तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। चिप्स का पैकेट इतना फूला हुआ क्यों होता है? उसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा होती है, राइट? वो कोई आम हवा नहीं है। इसे कहते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, या शॉर्ट में मैप। होता क्या है कि पैकेट से सारी नॉर्मल हवा जिसमें ऑक्सीजन होता है वो निकाल ली जाती है और उसकी जगह भर दी जाती है नाइट्रोजन जैसी गैस। अब नाइट्रोजन जो है ना, वो एक काइंड ऑफ लेजी गैस है। वो चिप से कोई रिएक्शन नहीं करती, इसलिए वो सीलते नहीं है। और दूसरा, ये गैस एक एयरबैग की तरह काम करती है, आपके चिप्स को टूटने से बचाती है। अमेजिंग है ना? और उन दूध और जूस के कार्टन्स का क्या? उनके पीछे का राज है असेप्टिक पैकेजिंग। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, खाने को यानी जूस या दूध को अलग से हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज करते हैं, सारे जर्म्स मारने के लिए। स्टेप 2,
पैकेजिंग मटेरियल को भी अलग से स्टेरिलाइज करते हैं। और स्टेप 3, पूरी तरह से जर्म फ्री माहौल में उस जर्म फ्री खाने को जर्म फ्री पैकेट में बंद कर देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को खोलने से पहले फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने आज की टेक्नोलॉजी तो देख ली, पर आने वाला चल कैसा होगा? देखिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन है एनवायरनमेंट पर इसका असर। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज की पैकेजिंग, खासकर प्लास्टिक, हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे समुद्रों से लेकर पहाड़ों तक प्लास्टिक पोल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस है और आने वाले कल की पैकेजिंग को इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना ही होगा। और इस डायरेक्शन में कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज पर काम हो रहा है। जरा इमेजिन कीजिए स्मार्ट पैकेजिंग जिसका कलर चेंज हो जाए जब अंदर का खाना खराब होने लगे, या फिर एडिबल पैकेजिंग, मतलब एक ऐसी रैपर जिसे आप अपने खाने के साथ ही खा सकते हैं, नो वेस्ट एट ऑल। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो मिट्टी में घुल जाएं, और नैनो टेक्नोलॉजी पर भी बहुत काम चल रहा है। फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। तो अगली बार जब आप कोई भी पैकेट खोलें तो 1 सेकंड के लिए उसके अंदर छिपी साइंस और मेहनत के बारे में ज़रूर सोचना, पर साथ ही ये भी सोचना कि इसका हमारे प्लैनेट पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, क्या आप सच में ऐसी पैकेजिंग के लिए तैयार हैं जिसे आप खा भी सकें?